डार्क है भाई। तो इसमें तो कोई लाइट इतनी डार्क तेरी खैर है। वाह getiriyor motosiklet. Turistler motosikletini getiriyor. अस्सलाम वालेकुम इंटरनेट एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम, हम कहाँ पर हैं? बिश्केक, द कैपिटल ऑफ किर्गिस्तान। और अभी आज हम जा रहे हैं यहाँ से तकरीबन कोई 650 किलोमीटर फासला हम आज तय करेंगे और हम जाएंगे उज़्बेकिस्तान का एक सिटी है कोकंद। वहाँ पे हम चलेंगे। मैप पे मैं आपको दिखाऊंगा अभी रास्ते में। तो इस टाइम बज रहे हैं सुबह के 7:30 एंड वी आर रेडी टू लीव टू कोकंद। जॉइन मी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौसम तो अच्छा लग रहा है आज का, और वो सामने पहाड़ों पे बर्फ़ पड़ी हुई है। लेकिन गर्मी है इधर भी। तकरीबन कोई 31 डिग्रीज़ का बता रहे हैं आज, 32 डिग्रीज़ का। तो हमारा मेन जो हमारी डेस्टिनेशन है वो है दुशंबे। उसकी वजह ये है कि पहले आज से पिछले साल तक किर्गिस्तान से वाया पामीर हाईवे मैं ताजिकिस्तान में एंटर हो सकता था। और ताजिकिस्तान में एंटर होने के लिए आपको ज़रूरत है एक GBAO परमिट। गोर्नो बदख्शां ऑटोनोमस रीजन है ताजिकिस्तान का, कि जो बॉर्डर करता है विद किर्गिस्तान। लेकिन उस एरिया में आजकल चल रही हैं झड़पें, वहाँ पे थोड़े से उनके हालात ख़राब हैं। तो किर्गिस्तान ने अपना बॉर्डर बंद किया हुआ है। तो उसकी वजह से मुझे थोड़ा अपना प्लान चेंज करना पड़ा कि अब मुझे सिर्फ उस परमिट के लिए मुझे पहले अब जाना पड़ेगा दुशंबे, और वहाँ से फिर मुझे पूरी जो पामीर हाईवे है उसका मुझे करना पड़ेगा एक सर्कल, कि मैं दुशंबे से स्टार्ट करूँगा और वापस दुशंबे में ही ख़त्म करूँगा। तो पहले जो प्लान था वो यही था कि हम यहाँ किर्गिस्तान से एंटर होंगे ताजिकिस्तान में वाया मुर्गाब, और वहाँ से फिर हम आगे जाएंगे दुशंबे की तरफ। तो हमारा सिर्फ जो है वन वे होगा, वो उसमें हमारे पास टाइम होगा, थोड़ा हम थोड़ा सा और एक्सप्लोर कर पाएंगे। लेकिन अब इस वजह से मुझे थोड़ी जल्दी करनी पड़ रही है ताकि मैं फ़ौरन जो वहाँ पहुँचूँ, कल शाम तक दुशंबे पहुँचूँ, अपना परमिट वहाँ से लो। परमिट मेरा वहाँ पे तैयार हुआ पड़ा, वो मैंने एक टूर एजेंसी थी उससे मैंने बात कर ली थी, तो उसने मेरा वो बना के रख लिया। तो मैं कल शाम को उसको वहाँ से पिक करूँगा, और मंडे को सुबह जो फिर हम इंशाल्लाह पामीर हाईवे पे अपना सफ़र शुरू करेंगे। It is getting beautiful and beautiful in Kyrgyzstan। हमारे सामने जो है पहाड़ों के ऊपर मुझे बर्फ़ नज़र आ रही है, बादल आ रहे हैं। अल्लाह करे इस तरफ से बहुत गहरे बादल हैं यार, कहीं ये हमारे तरफ ना आ जाए ये बादल। पिछले 4-5 दिनों से बारिश नहीं हुई तो हमारा सफ़र अच्छा गुजरा है। लेकिन अब ये कह रहा है कि प्राइवेट ये हमें बारिश में ही लेके जाना चाह रहा है जी हमारा ये नेविगेशन जो है। आगे बारिश के आसार हैं बड़े ख़राब किस्म के, तो हम ज़रा फिर अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं दोबारा, क्योंकि मैंने सारा सामान इसमें रख दिया था कि हमें ज़रूरत शायद आगे नहीं पड़ेगी, लेकिन आज हमें उसकी ज़रूरत पड़ रही है। हमारे सामने अगर आप देखें तो बारिश है वो वहाँ पे सही तरह शुरू हो चुकी हुई है, और वहाँ पे बादल बड़े ज़ोर ज़ोर से गरज रहे थे। अभी पता नहीं आपको आवाज़ आई है कि नहीं आई। तो अब हमने तो अपना सामान सारा रेडी कर लिया एंड वी आर गोइंग इनटू द रेन। लेट्स गो बैक टू द रेनी वेदर हियर इन किर्गिस्तान। होपफुली हम इसको स्किप कर लेंगे, हम इसको एस्केप कर लेंगे। लेकिन जहाँ पे हम जा रहे हैं इस तरफ, और वहाँ पे
इस टाइम काफ़ी गरज चमक के साथ बारिश हो रही है। What a beautiful day! हमारे यहाँ पे आप नज़ारे देखें। बारिश हल्की हल्की हो रही है। हमारे बिल्लों ने हमें यहाँ तक पहुँचा दिया है। अमेजिंग राइड इन माउंटेन्स ऑफ किर्गिस्तान। अब मैं भी यहाँ थोड़ा सा पॉज कर रहा हूँ, थोड़ा सा यहाँ मैं ब्रेक कर रहा हूँ। तो मैंने ये कुछ लिए थे सुबह, ड्राइड एप्रिकॉट्स, कोई ये कैशू वगैरह है, कोई बिस्किट हैं। तो मैं थोड़ा यहाँ ज़रा ब्रेक कर रहा हूँ, लेकिन व्यूज़ बहुत खूबसूरत आ रहे हैं। अगर ये बादल बारिश ना होते तो मैं आपको अपने साथ ये दिखाता सारा। अमेजिंग, ब्यूटीफुल। इतनी राइड के बाद जो है अब हम रियल माउंटेन में पहुँचे हुए हैं। हम अब राइड हमारी आज की थोड़ी सी मुश्किल जा रही है, क्योंकि यहाँ पे सारी फॉग है, बारिश है, सब कुछ है। और यहाँ पे आके चोटी भाई ये व्यू नज़र आया है, तो मैंने कहा मैं ज़रा आपको ये दिखा दूँ। पहले ये वाला व्यू चेक करें आप, पता नहीं आपको आपको यहाँ से कितना यहाँ से नज़र आया, कितना नज़र नहीं आया, लेकिन इट इज़ अमेजिंग। अमेजिंग, मैं इसको कितनी बार अमेजिंग बोल, वही कम है। बारिश अब कम हो गई है, बल्कि अब धूप निकल रही है, लेकिन ये वाला पास जो हमने क्रॉस किया है, ऊपर वहाँ बर्फ पड़ी हुई थी बकायदा, और काफ़ी लैंडस्लाइडिंग भी हो रही थी। मैंने आपको दूसरे कैमरे से दिखाया कुछ शॉट्स, लेकिन अब मौसम साफ़ हो रहा है। अल्लाह करे अब साफ़ ही रहे मौसम, तो आके हम ज़रा ये व्यूज़ एंजॉय कर सकें। ज़रा मुझे प्रॉब्लम हो रहा है मेरे हेलमेट में। हेलमेट के इसका अंदर का एक था ग्लास, मैंने वो उतार दिया था। अब इसका मैंने हालांकि एंटी फॉग स्प्रे मैंने किया है, लेकिन उसके बावजूद मेरे इसके जो है ना अंदर फॉग जमा हो रही है, तो उससे मुझे देखने में मसला हो रहा है। यहाँ पे देखे ना, यहाँ पे क्या मिल रहा है। ओह, में कफ़े था, कॉफ़ी येस्ट, कॉफ़ी येस्ट, где кофе? Вот это вот там. Там кафе. Салам алейкум. Салам алейкум. Кофе есть? Кофе варить нет? Нету. Кофе нет. Чай есть. Чай зеленый, черный. Хурд. Курдак. Манты есть, манты. Манты тоже нет. Курдак есть. Хумус есть. Что есть? Хумус. Что хумус? Как обычно, хымыс. Что, хымыс не знаете? В Сусамире ходите.
Кумус не знаешь? Не знаете, что ли? Не знаю. Пробу делаете? Да? А вас это Гая не поймает? Они... देखिए पता नहीं क्या है Это очень полезно для здоровья. Полезно очень. очень полезно Да, очень Да? полезно. окей Для здоровья полезно. на здоровье А, Это कुछ алкоголь нет окей нет алкоголь алкоголь есть, но немножко. немножко окей хорошо это कुछ это कुछ блин это कसम एक बहुत नमकीन लस्सी टाइप है कोई это молоко-лошадь да हाँ ये घोड़े का दूध का बना हुआ है सेम वही चीज़ जो हमें मंगोलिया में मिली थी सेम वही चीज़ है घोड़े का दूध की Наш. चनाश А. что чанаш не знаю Оу. что чанаш не знаю там это вот что КМС там. кумус Да. а Вот это качать надо. Да. сейчас нет кумус Да, нету. нету Да. окей can I open? А, Вода. Вода. потом это Да. вода. Окей. Потом КМС. आ, तम कुमुस ओके जो हमने अभी घोड़े का गोश्त घोड़े का जो हमने अभी दूध पिया है उसको वो इसमें जो इसको है ना उसमें कुछ ना कुछ इसमें करते हैं क्या करते हैं उसकी समझ नहीं आ रही लेकिन उसको इसमें उसको ये जान बनाते हैं तो काफ़ी सॉल्टी है उसका टेस्ट हम तो उसके आदि नहीं हैं लेकिन ये कहते हैं कि वो जो है ना बहुत हेल्दी और बहुत ज़बरदस्त किस्म की चीज़ है तो goodbye high five спасибо до свидания such a beautiful nature ऐसा मैंने मंगोलिया में देखा था या फिर यहाँ पे देख रहे हैं अमेजिंग पीपल उन्होंने मुझे जो है कुमुस जो मुझे पिलाया है अब उसको कुमुस का पता नहीं मैं लिखूँगा कैसे इसमें यार उसका स्पेलिंग कुमुस से कह रहे थे उसको वो उसका मंगोलिया में उसे कहते हैं इराक यहाँ पे से कहते हैं कुमुस लेकिन मंगोलिया में जो था वो थोड़ा सा पतला था ये थोड़ा सा गाढ़ा था Манти есть? Есть. Манти. Окей. Манти. Суп есть? Есть. Да? Это суп. Первый, второй. Манти. Кофе. Да? Чай. Black tea. Black. Кофе нет. С молоком нет. Кофе нет. Milk есть. Кофе есть. Черный. Окей, да. Чай или кофе? Оба. Beide. Вот, окей. Ja, кофе, пожалуйста. Кофе. Манти, суп, кофе. Окей. Окей? Манта, суп, кофе. Манти, सूप कॉफ़ी स्पासिबा आज का दिन जो राइड है बहुत ही मुश्किल है अभी आते हुए ओले पड़े हैं तो ओले जो है वो इतने जो है ना इतने बारीक बारीक से ओले लेकिन वो ऐसे लग रहे थे कि मेरे घुटने पे जो है ना पता नहीं इतने ओले पड़े वहाँ पे और मेरे घुटने में दर्द होना शुरू हो गया था इतने लग के मैं फिर अभी इसलिए यहाँ पर रुका हूँ इस कैफ़े में शुक्र है कि ये आगे सामने आ गया था अभी यहाँ पर रुका हूँ थोड़ी देर के लिए कुछ
थोड़ा सा गर्म हो जाएं। कल कितनी गर्मी थी और आज कितनी ठंड होगी। और अब मैं यहाँ पे सारा, अगर आप ये देखें तो मैं ये सारा पूरा भीगा खड़ा हूँ। ये और व्यूज़ बहुत खूबसूरत आते हैं। जब बादल थोड़े से हट जाते हैं बादल तो व्यूज़ बहुत शानदार आते हैं। लेकिन उसके बाद जब बारिश शुरू होती है और जब ओले पड़ते हैं तो फिर मसला हो जाता है, क्योंकि मेरे दोनों क्लब्स हैं वो गीले हो चुके हुए हैं और बॉडी मेरी फिर भी शायद ड्राई है, लेकिन ठंड की वजह से मुश्किल हो रही है। भैया सारा खाना खा रहा है। लें जी, हमारा खाना बड़ी जल्दी आ गया। ये है मनती, इसको यहाँ पे ये मनती बोलते हैं। और ये चीज़ें जो है हमें उधर मिली थी रशिया में या वहाँ पे, तो वहाँ पे ये था इसे कहते हैं डम्पलिंग। ये किस्म की डम्पलिंग है, साथ में ये ब्रेड है, ये कॉफ़ी है। देखते हैं कि अगर ये पूरा होता है हम तो ठीक, होता है फिर हम कुछ और मंगवा लेंगे। ये मनती जो है इसमें ये जो है गोश्त है बारीक चॉप किया हुआ, साथ में अनियन हैं और उसको जो है इसमें रैप किया हुआ है और साथ में उसको जो है स्टीम करते हैं शायद। ये काफ़ी टेस्टी है। ये बहुत मज़ा आ गया। अभी मुझे वहाँ पीछे पुलिस वालों ने रोक लिया था। उन्होंने कैमरा लगाए हुए थे, उन्होंने कैमरे से स्पीड चेक कर रहे थे तो मुझे रोक लिया उसने। कहता भाई साइड पे आ जा। आगे भाई कहता कि यहाँ पे स्पीड लिमिट है 40 और तू 75 पे आ रहा था। मैंने कहा तुम्हारे वहाँ पे कोई साइन नहीं था, मुझे नज़र नहीं आया साइन, क्योंकि ऊपर से बारिश इतनी हो रही है। तो जाने दे, सॉरी कि मैंने। कहता नहीं जुर्माना होगा, स्ट्राफ। मैंने कहा यार तू जाने दे, मुझे पहले काफ़ी देर हो गई है, मुझे जाने दे। तो खैर कहते चलो ठीक है जा। तो उसके फिर वहाँ पे जुर्माना हमने पे नहीं किया, उसने जाने दिया हमें। लेकिन मुझे वहाँ की साइन नज़र नहीं आया, क्योंकि एक तो मेरे ख्याल में सामने जो मेरा है ये कि मेरा वाइज़र जो है उसके ऊपर फॉग भी थी, बारिश भी हो रही थी। तो लेकिन अब थोड़े से बादल साफ़ हो रहे हैं, अल्लाह करे साफ़ ही रहे अब आगे तक। और लुक एट दिस व्यू। आज हमारा सफ़र काफ़ी स्लो जा रहा है, क्योंकि बारिश है, उसमें कभी एक बार रुकना पड़ता है चार्जिंग वगैरह को लगाने के लिए। तो स्पीड भी काफ़ी आहिस्ता है। तो हमने अभी तक सिर्फ कोई मेरे ख्याल में 250 किलोमीटर की है और हमें निकले करीब 5 घंटे हो गए हैं, 6 घंटे। तो देखो आज हम फिर कहाँ तक पहुँचते हैं। कोशिश करेंगे कि हम जो हमारा टारगेट है आज के उसको हम अचीव कर लें। अगर बारिश ना हुई तो फिर तो इंशाल्लाह हो जाएगा। तरफ ये लेक कितनी खूबसूरत है यार। यार इस वेदर ने भी आज ही ख़राब होना था। हवा बहुत तेज़ चल रही है, बादल है, बारिश, और ये लेक बहुत खूबसूरत है। मेरा दिल कर रहा है कि मैं यहाँ पे रात को रह के मैं ड्रोन सुबह उड़ाया जाए, लेकिन हवा बहुत तेज़ है। और ये पता है, देख ब्यूटीफुल, लुक एट दिस व्यू। वाह, ये लग रहा है कि जैसे यहाँ कोई समंदर खड़ा हो। ये पता नहीं कैमरे के आगे मेरे ख्याल में बारिश के कतरे अगर हैं तो पता नहीं अब कैसा नज़र आ रहा है, लेकिन मुझे ये बहुत खूबसूरत नज़र आ रहा है।
इतनी तेज़ है कि आप उसकी लहरें चेक करें लेक में। पास आके और इसके ऊपर ना जाए सिर्फ बारिश के डर से, दैट वुड बी अनफेयर। सो थोड़ा सा ऑफ रोड करते हैं यहाँ पे और वी गो टू द लेक। लेकिन हम ड्रोन जहाँ नहीं उड़ा सकेंगे यार, ये मसला है, क्योंकि आज हवा बहुत तेज़ चल रही है। इसकी आप लहरें चेक करें इसकी। भाई तूने किधर जाना है? सारा से मेरा टेम्पो ही तोड़ दिया बोलने का लेकिन आप लहरें इसकी चेक करें, कितनी तेज़ इसकी लहरें आ रही हैं। वाह, इससे आप अंदाज़ा लगा के यहाँ पे हवा कितनी तेज़ है। Assalamualaikum. Как имя там? Имя? Это водохранилище Токтагульский. Татакул. Да, Токтагульский водохранилище. Татакул. Токтагуль. Татакул, окей. Спасибо. इस लेक का नाम है जी तख्तोगुल लेक, तख्तोगुल। लेकिन ये बहुत खूबसूरत जगह पे, इसका बहुत खूबसूरत है। पीछे व्यू आपने इसके देखे होंगे, लेकिन यहाँ पे अभी हवा इतनी चल रही है और ये आपको नज़र आ रही है कि मैं यहाँ पे ड्रोन इम्पॉसिबल है। लुक एट दिस। अस्सलाम वालेकुम। नाम I sit here. Там. Это квас тоже. Квас тоже. Квас? Да? Но я не квас. Я мотоцикл. Чай есть, чай? Да? Спасибо. Сколько? Узбекистан. Узбекистан. Да. Вообще ты в каком нации? Нация Пакистан. Пакистана? Да. Я ходите Австрия. Австрия? Да. Поехал Австрия. Нация Пакистан. А один, да, только? Один, да. Анна, спасибо. Это много. О, это салат. Да, салат. आ रहे हैं तरबूज, सैलेड है, बिस्किट हैं, जूस, ड्रिंक्स वगैरह हैं, पता नहीं क्या कुछ है। अच्छा, ये सब कुछ हो रहा है किर्गिस्तान में। क्या? До свидания. यहाँ पे रेत काफ़ी थी, लेकिन इस लेक पे जाना हमारा बनता था। और वहाँ पे मुझे अच्छे लोग मिल गए थे, कहते आज ये बैठ हमारे साथ, तेरा तरबूज खा, तेरा पिकनिक मना। तो कुछ देर बैठे, लेकिन अब इस बारिश के डर से हमें निकलना पड़ रहा है कि हम जो है ना, हम चाह रहे हैं कि हम आज का जो हमारा टारगेट है हम उसे पूरा कर लें, वरना देखो जहाँ पे रात हो गई फिर हम वहाँ स्टे कर रही है और क्या।
दिस प्लेस इज अमेजिंग। पीछे बारिश हो रही थी, मुझे घर में जगह नहीं मिल रही थी। यहाँ पे देखिए मतलब पीछे इससे और भी खूबसूरत, यहाँ पे ड्रोन उड़ाना बनता है यार, लेकिन ऊपर से वेदर आप देखो। वाह, अरे तो बहुत डार्क लग रहा है भाई। इसमें तो कोई लाइट इतनी डार्क, तेरी खैर है। Look at those views. Wow. This is another level of beauty. तो ये जो रोड है जी, ये बेसिकली उस वक्त का सिल्क रोड था। यहाँ पे अगर हम आप देखें कि ये मैप में यहाँ पे दिखाया हुआ है, और ये सिल्क रोड जो है वो यहाँ से गुज़र रहा था, और आगे जो है वो उज़्बेकिस्तान और तजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, अफ़गानिस्तान उस तरफ जा रहा था। तो ये जो है ये हम सिल्क रोड के ऊपर हैं, और यहाँ से ये रास्ता नीचे जा रहा है एक गांव की तरफ, और ये सिल्क रोड का में भी एक बस स्टॉप होगा जहाँ पे लोग उस टाइम बैठते होंगे अपने कारवान वगैरह पे। तो वी आर राइडिंग ऑन द सिल्क रोड, और दिस इज़ अ ब्यूटीफुल रिवर काराकुल। लेकिन बहुत खूबसूरत है यार ये जगह, अमेजिंग। अब हमारे इस तरफ जो है ये आपको अब नज़र आ रही है आपको ये बाढ़, ये उज़्बेकिस्तान है, और हम यहाँ पे इस टाइम किर्गिस्तान में हैं। तो ये उज़्बेकिस्तान है, ये किर्गिस्तान की। ये गधा जो है ये किर्गिज़ गधा है, जो उज़्बेक गधा होगा उस तरफ कहीं फिर रहा होगा। लेट्स गो एंड चेक कि अगर हमें कोई उज़्बेक गधा मिलता है तो। यहाँ से हमें कुछ नज़र आता है। हम उज़्बेकिस्तान के सिर्फ एक कदम के फासले पे फिर रहे हैं, और अभी हम उसका बॉर्डर क्रॉस करेंगे आगे जाके। और यहाँ से मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि पता नहीं से क्या पड़ा हुआ था भाई। तो वो सामने ये नाला अभी भी किर्गिस्तान में है, और वो सामने उस बाढ़, और उस तरफ उज़्बेकिस्तान। लेकिन ये एरिया जो है आई थिंक, क्योंकि ये इनका जो है यहाँ पे कोई डिस्प्यूट चल रहा है, तो इस एरिया में जाना अलाउड नहीं है। वहाँ से आपको फ्लाइट से जाना पड़ता है। तो उस तरफ से मैं जा रहा था, वहाँ से उसका जो बॉर्डर है वो कहते हैं कि वो क्लोज़ है, क्योंकि जो ये एरिया जो है ये एक उसका एक्सक्लेव है, सोवियत एक्सक्लेव, और वो सोवियत एक्सक्लेव की वजह से इनका आपस में डिस्प्यूट है कोई, तो इसलिए वहाँ पे हम बॉर्डर क्रॉस नहीं कर सकते। बॉर्डर क्रॉस करने के लिए हमें आगे जाना पड़ेगा। तो लेकिन वो उज़्बेकिस्तान है। That's the border line. That is the border line. Yeah. Let's go. ये बंदा मुझे मिला, ये कजाकिस्तान का है। Are you coming from Almaty? Yeah. Let's reach the sign first, Yeah. and then we will ask people there. Are you coming from Almaty? Yeah. Okay. Me too. Yesterday.
तो ये मुझे मिला अभी यहाँ पे, ये भी उधर ही जा रहे हैं, ये भी दुशंबे जा रहा है और मैं भी दुशंबे जा रहा हूँ। तो वी आर क्लोज टू अनदर बॉर्डर क्रॉसिंग। दिस इज द सेकंड बॉर्डर क्रॉसिंग इन 2 days। Куда? Это граница. Да-да. Туда не пустит тебя. Нет? Нет, через Да-да. Польшу. Через Польшу пойдет. Отсюда не пустит тебя. Сакарит? Доступ надо. Can you- Доступ. Can you- Нету здесь. Там дорога нету. Okay, yeah, we go. А? Да-да, we go, because дорога там. Нет, вот тупик же вот, не пропускай там. Никакого пешком. Сакарит? А? Сакарит? Вот отсюда. Okay, can you move a little? Там дорога нету, это граница. Да-да? Пост. Да-да, да. Да. Узбекистан, да? Не, не пропускает, я тебе говорю же. Не надо. Now, okay, we go and ask. Can you move a little back? Если сейчас еще обратно придет. Нет, тебе говорят же не пропускает. Okay, yeah. So let me go and ask. वो रास्ता मुझे दिख रहा है, या तो मैं जाने दे, अगर वो कहेंगे फिर हम वापस मुड़ जाएंगे। Let's see. Спасибо. Здравствуйте. Здравствуйте. Это граница, да? Так точно есть. Узбекистан, Узбекистан, да? Так точно. Да? А вот куда? Из Австрии. Из Австрии. Getiriyor matasından. Turistler matasından getiriyor. Ош, знаешь город Ош? Через доступ положено тебе. Osh. Да. Нет, from here. Мотоциклом нельзя. From here, no. I wanna go to Kokan, Namangan. Наманган. Namangan. Через доступ город Ошком область. Город Osh. He says we have to go Osh. Yeah. 170 kilometers. This way, no? ये भी हमारे साथ आज होना था कि सारा दिन का सफ़र गुजारने के बाद वो कहें कि हमने ओश जाना पड़ेगा। Хорошо? Гуляйте, отдыхайте. Спасибо. Ассаламу алейкум. Валейкум салам. Все хорошо? Хорошо. Нормально? Там. Откуда? Откуда? Из Австрия. Австрия? Австрия, да? Куда идешь? Ош. Ош? Прямо. Прямо, да? Спасибо. До свидания. तो हमें इस टाइम रात के 9 बज गए हैं और अभी हमारा तकरीबन 50 किलोमीटर सफ़र बाकी रहता है। तो लें जी, हम ओश में पहुंच गए हैं। यहाँ पे आने का हमारा वैसे प्लान तो नहीं था, लेकिन हमें यहाँ पर अब आना पड़ा है ज़बरदस्ती। आज का दिन काफ़ी लंबा था और काफ़ी मुश्किल था, क्योंकि बारिश की वजह से, उसके बाद जो है ना सारा उसके पहाड़ों की वजह से, और फिर एक्स्ट्रा जो हमें आखिरी 150 किलोमीटर जो एक्स्ट्रा करने पड़े हैं उसकी वजह से। तो मैं इस टाइम एक्सट्रीमली एग्जॉस्टेड हूँ। शावर लिया मैंने अभी मैं सोता हूँ, और फिर सुबह जो है हम इंशाल्लाह सुबह हम यहाँ से निकलेंगे और कोशिश करेंगे कि हम कल दुशंबे पहुँच सकें, जो कि कैपिटल है ताजिकिस्तान का।
उसके बाद का जो प्लान है आगे का, तो फिर आपको बताऊँगा कल शाम को वहाँ पहुँच के। तो उम्मीद है कि आपको आज का दिन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो एज़ ऑलवेज इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। एंड देन आई विल मीट यू टुमारो। अंटिल देन, अस्सलाम वालेकुम।